हेलो एवरीवन, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का लेक्चर आपका आरपीएससी प्रवक्ता, ये आपका समाजशास्त्र और हल प्रश्न पत्र हम 2016 का लेकर के आए हैं। प्रैक्टिस सेट 5 है। 4 प्रैक्टिस सेट इसके ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। और अगर आप ये PDF फॉर्मेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वो भी उसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, ठीक है, वो भी ज्वाइन करें। और जितने लोग आ गए हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। जो लोग नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग लाइक ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 101 प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किसको सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में सम्मिलित नहीं किया जाता? ए है जलवायु, बी है संरचना, सी आपका सार्वभौमिकता और डी है समय। ये देखिए आपका 101 आपके सामने, इसका आंसर बताएं। 101 का क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है जलवायु द राइट आंसर। ये सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में सम्मिलित नहीं किया जाता है, मतलब कि समय, सार्वभौमिकता और समय संरचना ये तो आप कर सकते हैं, जलवायु को नहीं कर सकते हम, क्योंकि भौगोलिक विद्यार्थी करते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न है 102, निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारण नहीं है? हमें नहीं कथन की पहचान करनी है। ए है जनसंख्यात्मक, बी है सांस्कृतिक और सी आपका प्रौद्योगिकी और डी है पारिवारिक। प्रश्न नंबर 102 आपके सामने है और इसका आंसर बताएं। 102 का क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर पारिवारिक, डी राइट आंसर है। ये सामाजिक परिवर्तन का कारण नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 103 स्क्रीन पर पूछा है, ऐसे समूह जो सनातन नहीं होते अपितु उद्देश्य की पूर्ति के साथ ही प्राप्त हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ए है संस्था, बी है समिति और सी आपका भीड़, डी है समुदाय। ऐसे समूह जो सनातन नहीं होते अपितु उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही प्राप्त या समाप्त हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? संस्था कहेंगे कि भीड़ कहेंगे कि समुदाय कि आपका समिति, क्या कहेंगे इसको? 103 का राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, समिति। बी इज़ द राइट आंसर, समिति कहेंगे उसे हम। और नेक्स्ट पर देखते हैं 104 आपके सामने है। पूछा, पूर्व औद्योगिक समाज के साधारण लोगों की सांस्कृतिक को क्या कहते हैं? ए है उपसंस्कृति, बी है जन संस्कृति और सी है लोक संस्कृति, डी है उच्च संस्कृति। पूर्व औद्योगिक समाज के साधारण लोगों की संस्कृति को क्या कहते हैं? 104 आपके सामने प्रश्न है, इसका आंसर बताएं क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है सी, लोक संस्कृति कहेंगे उसको हम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, बकार सब कर ही लेंगे। नेक्स्ट है 105, सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने किया? ए है अगस्त कॉम्ट, बी है हर्बर्ट स्पेंसर, सी है आपका इमाल दुर्कीम और डी है मैक्स वेबर। किसने किया था सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले? प्रश्न नंबर 105 आपके सामने है। बिल्कुल राइट आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने किया था इसको। इन्होंने अपनी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में भी इसका वर्णन किया है। और ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी इनकी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी? इसको आपको कमेंट करके बताओ फटाफट सभी लोग, कब हुई थी इनकी, किस डेट में प्रकाशित हुई थी, आपको बताना है, सभी को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न 106, पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है? ए है विचार, बी है सामाजिक प्रतिमान और सी है सामाजिक परिस्थिति, डी है सामाजिक भूमिका। कौन सा तत्व होता है जो सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है? प्रश्न नंबर 106 आपके सामने है। बिल्कुल, इसका विचार से कोई लेना देना नहीं है सामाजिक संरचना का। और नेक्स्ट प्रश्न आते हैं आपके सामने 107, पूछा, डेविस के अनुसार समय के द्वारा स्वीकृत पद को क्या कहते हैं? ए है प्रतिष्ठा, बी है सम्मान और सी है स्तर और आपका डी है परिस्थिति। प्रश्न नंबर 107 आपके सामने है। क्या कहेंगे डेविस के अनुसार समाज को द्वारा स्वीकृत पद को क्या कहते हैं? बिल्कुल इसको परिस्थिति कहते हैं। स्टेटस नहीं जानते, सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 108, पूछा, सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? ए पियाजे, बी दुर्कीम, सी डेविस और डी आपका पार्सन्स। 108 प्रश्न आपके सामने है। मनोवैज्ञानिक आधार पर निम्न में से क्या कहते हैं सीखने की प्रक्रिया को? बिल्कुल इससे पियाजे ने कहा था, ये कथन पियाजे का है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 109 आपके सामने आ गया स्क्रीन पर। समाजीकरण के सिद्धांत में दुर्कीम का दृष्टिकोण क्या है?
ए सांस्कृतिक, बी सामाजिक, सी मनोवैज्ञानिक और डी आपका तार्किक। प्रश्न नंबर 109 आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर बताएं 109 का क्या है। बिल्कुल इसको सामाजिक कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। और आगे के प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 110 पूछा, आगमन और निम्नकों के अनुसार वह कौन सा प्रक्रिया एवं साधन है जिनके द्वारा एक समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सम्मिलित करता है। ए है सामाजिक नियंत्रण, बी है सामाजिक संगठन, सी है सामाजिक संस्था और डी है सामाजिकरण। आगमन निम्नकों के अनुसार क्या करता है, विचलन को सम्मिलित करता है, मानदंडों और विचलन को। बिल्कुल सामाजिक नियंत्रण है, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 111 पूछ रहा, कौन सा सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है। नहीं का तरह की पहचान करना। ए है चेतन और अचेतन, बी है सहयोग और संघर्ष, सी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और डी है सकारात्मक नकारात्मक। क्या हो जाएगा 111 का आंसर। बिल्कुल सहयोग और संघर्ष ये सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है। और आगे के प्रश्न देखते हैं हम। 112 आपके सामने आ गया स्क्रीन पर। पूछा, एक व्यक्ति, उसका भाई और भाई के बच्चे आपस में किस प्रकार के नातेदार हैं। ये है विवाह संबंधी नातेदार, बी है रक्त संबंधी नातेदार, डी सी आपका समानांतर नातेदारी और डी है मातृवंशीय संबंधी नातेदार। जो एक व्यक्ति होता है उसके भाई और भाई के बच्चे होते हैं, उनके बीच क्या संबंध होता है। बिल्कुल सही जी आप दिया, रक्त संबंधी नातेदार होते हैं, भाई भाई होता है, भाई के बच्चे उनकी रक्त संबंधी ही है। और नेक्स्ट आपका द्वितीय नातेदारी किस प्रकार के होते हैं। ये हैं 33, मार्डॉक ने बताया था। प्रथम कितने हैं उनको बताता है। द्वितीय में 33 हैं, ये देखिए प्रथम में 8 हैं, द्वितीय में 33 हैं और तृतीय में 151। ये आपका मार्डॉक का कथन है, इन्होंने बताया था, नातेदारी को विभाजन किया था इन्होंने। प्रश्न नंबर 114 आपके सामने, व्यक्तिगत और नातेदारी शब्दावली के मिश्रण से किए जाने वाले संबंधों को टॉलकट ने कहा। ए माध्यमिक संबोधन, बी है परिहास, सी है विनियम और डी है सहकष्ट। प्रश्न नंबर 114 आपके सामने है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है इसका ए माध्यमिक संबोधन, ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 115 भारत में जनगणना 2011 के अनुसार प्रति 1000 व्यक्ति पर पुरुष स्त्रियों की संख्या कितनी है। ए है 830, बी है 910 और सी है 940 और डी है 950। कितनी है बात 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी अनुपात थी। बिल्कुल सही आंसर आपका 940 थी। और अब 2021 में कितनी है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वर्तमान में महिलाओं की जीवित रहने की औसत आयु क्या है। ए है 69.6 वर्ष और बी है 67.3 वर्ष और डी है आपका सी है 63.9 वर्ष और डी है 62.3 वर्ष। प्रश्न नंबर 116 आपके सामने है, कितनी महिलाओं की जीवित औसत आयु भारत में। बिल्कुल 69.6 वर्ष, सी एक राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 117 पूछा है, ये देखिए पूरा पढ़ लेते हैं। सामाजिक अनुसंधान के चरणों का सही क्रम क्या है। ये है विषय निर्धारण, परिपक्वता निर्माण और तथ्य विश्लेषण और तथ्य संकलन। बी में है परिकल्पना निर्माण, विषय निर्धारण और तथ्य संकलन और तथ्य विश्लेषण। डी है सी में आपका विषय निर्धारण और परिकल्पना निर्माण तथा तथ्य संकलन और तथ्य विश्लेषण। डी में है विषय निर्धारण, तथ्य संकलन और परिकल्पना निर्माण और तथ्य विश्लेषण। सामाजिक अनुसंधान का सही क्रम क्या है, इसको हमें पहचान करनी है। तो आइए इसकी जांच करते हैं। सबसे पहले देखिए सी राइट आंसर है आपका, विषय निर्धारण होता है, उसके बाद परिकल्पना निर्माण होती है, फिर तथ्य संकलन, फिर तथ्य का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, इसलिए सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 118 वह शोध जिसमें अध्ययन की जाने वाली इकाइयों की कोई सूची उपलब्ध नहीं हो, ऐसी स्थिति में निदर्शन की कौन सी विधि उपयुक्त होगी। ए है दैव निदर्शन, बी है बहुस्तरीय, सी है नियमित अंतराल और डी आपका गैर संभावना निदर्शन। प्रश्न नंबर 118 आपके सामने है और इसका आंसर बताएं 118 का। बिल्कुल गैर संभावना निदर्शन, डी राइट आंसर है। कोई सूची उपलब्ध नहीं होती है उसमें। नेक्स्ट प्रश्न 119 वह परिकल्पना जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है लेकिन अनुसंधान परिकल्पना की जांच के लिए प्रयोग की जाती है, उसका नाम क्या है। ए
कार्यकारी परिकल्पना, बी है शून्य परिकल्पना, सी है अनुसंधान परिकल्पना, डी है व्यक्तिक परिकल्पना। प्रश्न नंबर 119 आपके सामने है और इसका करेक्ट आंसर क्या है 119 का। ऐसी कौन सी परिकल्पना होती है जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता लेकिन अनुसंधान परिकल्पना की जांच के लिए प्रयोग की जाती है? बिल्कुल शून्य परिकल्पना है, सिंपल है, बी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विश्व गांव की अवधारणा के प्रणेता कौन है? ए है आर गिलपिन, बी है मैलकॉम बॉट्स और सी आपका मार्शल मैक्लूलर और डी है एंथोनी गिडिंग्स। प्रश्न नंबर 120 आपके सामने है, उसका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा 120 का? बिल्कुल सी राइट आंसर सही है, मार्शल मैक्लूहान, सी राइट आंसर। इन्होंने वर्ष 1960 में विश्व गांव की अवधारणा का प्रयोग किया था मार्शल ने, जैसे टीवी, इंटरनेट, फैक्ट्री और टेलीफोन आदि का प्रौद्योगिकी सूत्र ने बना था। और नेक्स्ट प्रश्न 121, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए है जॉन डीवी, बी है विलियम जेम्स और सी है एबिंग हॉस और डी है गुंड। प्रश्न नंबर 121, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस पुस्तक है ये, कई बार आरपीएससी ने पूछी है। बिल्कुल विलियम जेम्स की राइट आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न 122, एक अच्छा शिक्षक, ये है अधिगमकर्ता को कार्य के लिए प्रोत्साहन करता है, बी है अधिगमकर्ता की जिज्ञासा का पोषण करता है और सी में है अधिगमकर्ता को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है और डी है उपयुक्त सभी। एक अच्छा शिक्षक क्या होता है ये आपको आंसर बताना है। एक अच्छा शिक्षक की क्या विशेषता होती है? बिल्कुल डी, तीनों राइट आंसर आपका ए बी सी, इसलिए डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और आगे के प्रश्न देखते हैं, ये रहा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 123, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बालक वस्तु स्थापित प्रदर्शित करते हैं। ए है औपचारिक सक्रियता काल और बी है मूर्त सक्रियता काल और सी है पूर्व सक्रियता काल और डी है इंद्रिय गति काल। 123 आपके सामने है, प्रश्न बताएं 123 का राइट आंसर क्या है? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इंद्रिय गति काल, डी राइट आंसर है इसका। और 124 आपके सामने प्रश्न, निम्नलिखित अवस्था में से किसी सब समस्याओं की अवधि कहा है? ए किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी बाल्यावस्था और उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सी अवस्था है जो समस्याओं की अवधि कहा है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये बीएड में पूछा जा चुका है। बिल्कुल किशोरावस्था, टीजीटी पीजीटी में भी आता है ये प्रश्न, जिसकी उम्र लगभग 13 से 19 वर्ष की होती है। और नेक्स्ट प्रश्न 125, निर्मितिवादी सिद्धांत आधारित शिक्षक का आधार क्या है? ए है करके सीखना, बी है अध्यापक को सुनना, सी है अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना और डी है अध्यापक तथा शिक्षार्थी के संबंध। 125 आपके सामने प्रश्न है, इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। इसका आंसर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर इसका ए करके सीखना, ए इज़ द राइट आंसर। और आई होप आज का लेक्चर पसंद आया होगा आप सभी को। अगर लेक्चर पसंद आया तो सेशन को लाइक सभी लोग किया करें, जो लोग क्लास में आ जाया करें वो सेशन को लाइक कर दिया करें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।